Okay, so students, today we are going to learn about how to fill up the railway reservation form. ठीक है, आप सबके पास फॉर्म है. ये फॉर्म जो है एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी में होता है. Many of the states जैसे कि साउथ है तो वहाँ पर हिंदी नहीं चलती है, तो दे कीप इन देयर रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो. अब यहाँ पर आप देखो कि देर आर सो मैनी कॉलम्स टू बी फिल्ड. इसमें आपकी हर एक डिटेल कि आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हो, कौन सा ट्रेन का नंबर होगा एंड कौन से आपके कोच होंगे, आपको किस स्लीपर क्लास या फिर एसी में 2 टायर 3 टायर फर्स्ट क्लास कौन से रिजर्वेशन चाहिए, वो ऑल डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होती हैं. तो मैं जैसे जैसे बोलूँ आप लोग वैसे वैसे भरने की ट्राई करना. पहले तो है ट्रेन नंबर एंड नेम, राइट. तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल बिकॉज वी आर स्टेइंग इन पोरबंदर, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ट्रेन कौन सी है? सौराष्ट्र एक्सप्रेस, राइट. तो यहाँ पर हम ट्रेन का नाम लिख लेंगे सौराष्ट्र एक्सप्रेस. यू कैन ऑल फिल अप. फिर उसके बाद ट्रेन का नंबर भी पूछा है. सो हमें ये ट्रेन का नंबर क्या है वो पता होना चाहिए. गोइंग टू चेंज, उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा चेंज होता है. जो भी ट्रेन होती है अगर वो टू द डेस्टिनेशन एंड फ्रॉम द डेस्टिनेशन है तो उसके नंबर्स में चेंजेस आते हैं. तो यहाँ पर हमने अगर सौराष्ट्र एक्सप्रेस में नाम भरना है तो उसका नंबर क्या होगा? जो पोरबंदर से मुंबई जाती है 19016. सो आपको सौराष्ट्र एक्सप्रेस लिखने के बाद वहाँ पर ट्रेन का नंबर भी लिखना है, राइट. अब उसमें नेक्स्ट है डेट ऑफ जर्नी. सो आपकी जो डेट ऑफ जर्नी है, एक्चुअली जब हम एक लॉन्ग वेकेशन प्लान करते हैं और हमें पता है कि फ़िक्स हमें इस टाइम पर जाना ही है, तो हम मैक्सिमम 4 मंथ्स पहले रिजर्वेशन करवा सकते हैं, राइट. पर आप यहाँ पर कोई भी एक आपकी जर्नी की डेट लिख सकते हो. देन क्लास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लास? सेकेंड क्लास, AC 2 टायर, AC 3 टायर, फर्स्ट क्लास. तो आपको जिस भी क्लास में ट्रैवल करना है वो क्लास आपको वहाँ पर फिलअप करनी है. अब नंबर ऑफ बर्थ्स एंड सीट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? कि आपके साथ कितने जने ट्रैवल करने वाले हैं. सपोज यू आर गोइंग अलोन, यू विल राइट 0 1. और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो जितने मेंबर्स ट्रैवल करने वाले हैं उनका आपको फिगर वहाँ पे लिखना है, 2 4 10 एनी नंबर ऑफ पीपल. देन स्टेशन फ्रॉम, तो हम कहाँ से निकल रहे हैं? पोरबंदर. फ्रॉम पोरबंदर टू मुंबई. सो यू कैन राइट मुंबई, यू कैन राइट अहमदाबाद, यू कैन राइट राजकोट, यू कैन राइट जो भी आपका स्टेशन है जहाँ पर आपको पहुँचना है वो. ट्रेन पोरबंदर से मुंबई जाती है इसलिए मुंबई नहीं लिखना है. अगर आपको अहमदाबाद जाना है तो आप अहमदाबाद वहाँ पे लिख सकते हैं, राइट. देन आफ्टर दैट व्हाट इज़ ए बोर्डिंग एट. इसका मतलब क्या हुआ? अब आप जा रहे हो पोरबंदर से मुंबई, लेकिन आपका एक फैमिली मेम्बर है जो राजकोट से चढ़ने वाला है. तो आप अगर टिकट अलग लेते हो तो उसका कोच या सीट नंबर चेंज हो सकता है, पर आप ऐसा नहीं चाहते हो. इसलिए आप क्या करोगे? आप एक मेंबर का नाम वहाँ लिख दोगे, बोर्डिंग एट राजकोट. मतलब आपकी टिकट पोरबंदर से है पर आप राजकोट से चढ़ने वाले हो. उससे क्या फ़ायदा होता है? हर स्टेशन के बाद टीटी आता है ना, टिकट कलेक्टर. तो वो आकर चार्ट में से आपको टिक कर लेता है कि ये प्रेजेंट है, आपका अटेंडेंस लग गया. अब मान लो कि आपने राजकोट से चढ़ना है, किसी भी काम की वजह से आप पोरबंदर से नहीं चढ़ सकते, राजकोट से चढ़े, तो क्या होगा? वो टीटी आपको कैंसिल कर देगा, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी. इसलिए ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या करना है? जो स्टेशन से आप चढ़ने वाले हो वहाँ का नाम बोर्डिंग एट वो लिख देना है, राइट. देन योर मोबाइल नंबर. देन रिजर्वेशन अप टू, आपको रिजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए? पोरबंदर से मुंबई तक या पोरबंदर से अहमदाबाद या सूरत, जो भी आपको डेस्टिनेशन चाहिए वहाँ. देन योर मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि जो ट्रेन का PNR नंबर है, मतलब जो टिकट का रिजर्वेशन नंबर है, वो आपके मोबाइल पर मैसेज मिल जाएगा आपको कि आपकी इस नंबर की ट्रेन की इस डेट की सीट कंफर्म हो गई है. और ऐसा भी होता है कभी कभी वेटिंग है, वेकेशन टाइम है तो वेटिंग आएगा. जब वेटिंग में होते हैं तब क्या होता है? तो यही PNR आपके काम आता है.
वो आपको स्टेटस अपडेट करने में हेल्प करता है, राइट? ओके, देन वी कम डाउन टू द नेक्स्ट कॉलम, दैट इज पेमेंट मोड. सो आजकल तो सब डिजिटल है. सो यू आर पेइंग बाय कैश, यू आर पेइंग बाय चेक, यू आर पेइंग बाय द QR कोड, दैट ऑल यू हैव टू मेंशन ओवर देयर. ठीक है. अब नीचे क्या आया? नेम इन ब्लॉक लेटर्स. तो अब जो पैसेंजर्स हैं, जो ट्रैवल करने वाले हैं, उन सब के नाम आपको उसमें एंटर करने हैं. फिर वो नेशनैलिटी में इंडियन है तो आपको इंडियन लिखना है. अगर आपके कोई फॉरेन फ्रेंड्स आए हैं तो वो मेंशन करना है. ओके. देन द जेंडर, मेल, फीमेल और T लिखा है फॉर अदर्स, दैट इज ट्रांसजेंडर. सो नाम जो भी आप लिखो, लाइक आपकी फैमिली में अगर 2 फीमेल हैं 2 मेल हैं तो वैसे ही आपको नाम के आगे M and F लिखना है, राइट? देन द एज. सो यू हैव टू राइट द करेक्ट एज. एज लिखने का क्या बेनिफिट है वो भी बताऊं कि अगर आप सीनियर सिटीज़न में हो या फिर विमेन है, जो आपकी मम्मी या ग्रैंड मदर है, वो ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ और उनकी एज 50+ है, तो उनको हमेशा सीट जो है वो लोअर बर्थ मिलेगी. तो अगर आप एज वहाँ करेक्ट लिखते हो तो आपको वो बेनिफिट भी मिलेगा. और जो सीनियर सिटीज़न है लाइक अबव 60, उनकी टिकट में कंसेशन भी मिलता है. ठीक है. देन कंसेशन ट्रैवल अथॉरिटी नंबर. तो मान लो कि आपके साथ आपके एजेड पेरेंट या फिर अबव 60 वाले जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका आप मेंशन करते हो तो उनका आपको एक प्रूफ दिखाना होता है. सो वो नंबर आपको यहाँ लिखना है, तो आपको कंसेशन जो सीनियर सिटीज़न के लिए मिलेगा वो मिल जाएगा. देन चॉइस ऑफ द बर्थ. वहाँ पे क्या लिखा है? LB UB. तो LB मतलब लोअर बर्थ, UB मतलब अपर बर्थ, MB मतलब मिडिल बर्थ, SL मतलब साइड लोअर एंड SU मतलब साइड अपर. सो वो आपको, मान लो कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपको ज़्यादा भीड़ भड़का पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि मैं ऊपर चढ़ के सो जाऊं, तो आप अपने लिए ऊपर की बर्थ सिलेक्ट कर सकते हो. लेकिन आप चाहते हो कि मैं विंडो के पास बैठ के आराम से ट्रैवल एंजॉय करूं, तो आप साइड लोअर ले सकते हो. तो उसमें क्या, आप आराम से बैठकर विंडो में से बाहर का व्यू भी ले सकते हैं. ओके. देन ये जो एक ऑप्शन है मील ऑप्शन, ये हर ट्रेन में नहीं होता है, सौराष्ट्र एक्सप्रेस में नहीं है. लेकिन आप अगर राजधानी या फिर वंदे भारत या जो इस तरह की स्पेशल ट्रेन्स हैं उसमें आप ट्रैवल करते हो, तब आप वहाँ पे मील ऑप्शन भी दे सकते हो. तो आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो आपका ट्रैवल टाइम में अवेलेबल होगा वो आपको मिलेगा. ओके. देन सपोज देयर आर चिल्ड्रन बिलो 5 years. आपके साथ छोटे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका भी मेंशन आपको यहाँ पर करना है, दैट दीज आर द फैमिली मेम्बर्स, द चिल्ड्रन आर देयर, द एज इज़ बिलो 5 years. तो उनकी टिकट नहीं लेनी होती है, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट. ओके. अब ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी डिटेल्स. मान लो कि आपको एक ही साथ रिटर्न भी पता है कि मुझे अभी 10 days के बाद रिटर्न इस ट्रेन से आना है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. देन सो दिस इज द टाइप ऑफ रेलवे फॉर्म विच हैज़ टू बी फिल्ड. सो अभी फॉर द प्रैक्टिस यू कैन ऑल फिल अप, इमेजिन वन डेस्टिनेशन and fill up the form.